हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुचि तिवारी। मैं एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट, एक हाउसवाइफ हूँ। मैं टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उनसे मैं प्रिपरेशन करती हूँ। जैसे आपका यूपी टेट, सुपर टेट, आरआरबी, बीपीएससी, इन सब की मैं प्रिपरेशन करती हूँ। हालांकि बीपीएससी में इस बार डोमिसाइल लागू हो गया है तो वहाँ पे तो कोई चांस नहीं है, लेकिन आपके यूपी में भी यूपी टेट का आ रहा है एग्जाम, आरआरबी का आ गया एग्जाम। तो ये मेरा जो वीडियो है आज का वो है आरआरबी के लिए। तो ये आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, एग्जाम डेट आउट हो चुका है। आरआरबी का एग्जाम आपका सितंबर में होगा, सितंबर मंथ में, जो कि 10 से 12 सितंबर के बीच में होगा। मतलब किसी का 10 रहेगा, किसी का 11, किसी का 12। तो जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, जैसा कि आप सबके मोबाइल पे मैसेज आया होगा, जैसे मेरे आया था मोबाइल पे मैसेज कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है उनके लिए खुशखबरी है कि 10 से 12 सितंबर को एग्जाम होगा। तो आप सब मुश्किल से हमारे पास 25 दिन है, 20-25 दिन है, तो वो हम एग्जाम अपनी तैयारी में लगा दें। मतलब 5 सब्जेक्ट है, अगर हम 5-5 दिन भी लेके चले तो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। हो सकता है जिस जोन का आप भरे हो, जिस रेलवे जोन का, वहां पे आपका हो जाए, लकीस्ट रहे तो आप सभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आरआरबी के लिए। और 2 दिन पहले ही, क्या 1 दिन हो ही रहा है नोटिफिकेशन आउट हुए। क्योंकि इतना जनवरी में, क्या फरवरी में लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, जनवरी से लोग इस फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए थे, तब का फॉर्म भरा है, अब जाके उसका डेट आया है एग्जाम का। तो कुछ कहा नहीं सकता था कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। बहुत लोगों ने पढ़ाई की है, बहुत लोगों ने नहीं की है। तो जिन लोगों ने नहीं की है वो अब बस ये लास्ट है 20-25 दिन, आप उसमें तैयारी कर लीजिए जो जितना भी हो सकता है। अब जैसे मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं तो पीआरटी का जो सिलेबस है आरआरबी का, वो उसमें 5 सब्जेक्ट हैं। अब वो 5 सब्जेक्ट में क्या क्या है, जैसे कि पहला सब्जेक्ट है हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक योग्यता। फिर दूसरा है हमारा जनरल अवेयरनेस, मतलब सामान्य जागरूकता। फिर तीसरा है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब वही रीजनिंग का पूरा पार्ट है। फिर चौथा है हमारा मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद है जनरल साइंस। ये सब हमारे सब्जेक्ट हो गए हैं। अब जैसे इसमें होता क्या है, जो हमारा व्यवसायिक योग्यता है उसमें आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ है उसमें, मतलब शैक्षिक योग्यता, बाल विकास, समावेशी शिक्षा, कक्षा प्रबंधन, ये सब जितने भी साइकोलॉजिकल जो पार्ट है जो हमने बीटीसी में पढ़ा है, जो हम यूपी टेट, सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सब सारे पार्ट इसमें आ जाते हैं। तो मतलब जो भी जितने भी साइकोलॉजिकल पार्ट हैं चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो सब हमारे ये व्यवसायिक योग्यता में आ जाएंगे, मतलब जो प्रोफेशनल एबिलिटी का सब्जेक्ट है उसमें आ जाएंगे। और ये सिर्फ अकेले 50 क्वेश्चन का आता है। मतलब ये जो हमारा है क्वेश्चन है वो 100 नंबर का है, 100 पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 90 मिनट में हमें सॉल्व करना है। तो मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट से कम टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो फिर तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सेक्शन है वो हमारा 50 नंबर का है, मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और बाकी के जो बचे 50 क्वेश्चन, उसमें बाकी चारों सब्जेक्ट हैं। जैसे कि हमारा हो गया जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका वही करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ईवीएस का कुछ पार्ट, स्पोर्ट्स से, खेल से, और आपका देश विदेश, इन सब चीजों से आपका जनरल अवेयरनेस में आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा सामान्य बुद्धिमत्ता, मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यह भी आपका 15 नंबर का रहेगा। इसमें क्या होगा आपका, रीजनिंग में जितने भी रीजनिंग के पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग, मतलब सामान्य रीजनिंग जितने भी जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी पेपर में आते रहते हैं, वही सब इसमें भी पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा मैथ्स, जो कि हमारा 10 नंबर का पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर का मैथ। तो ये भी मतलब 10th बेस लेवल का मैथ रहेगा ये भी, जितना 10th बेस में आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा जो है वो है साइंस का, जनरल साइंस। इसमें आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, मैथ्स रहेगा। ये भी 10th के बेस पे ही रहेगा, 10th क्लास के बेस पे। तो ये हमारा 5 सब्जेक्ट हो गया जो कि आरआरबी पीआरटी के में पूछा जाता है, आरआरबी पीआरटी के सिलेबस है। तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। अपना वो एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक रिवीजन का चार्ट बना लीजिए, आप उसके हिसाब से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। और टाइम बहुत कम है, फिर लग जाइए पढ़ाई में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी अभी एग्जाम है, पढ़ाई में लग जाइए।